नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अभी कुछ माहों से पिछले एक आध महीने से बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है। FII बिकवाली कर रहे हैं, उठापटक जारी है, कुल मिला के स्पष्ट व्यू नहीं है और आगे भी कमजोरी की संभावना प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग जब कमजोर मार्केट रहता है तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक पर गौर करते हैं और वो बढ़ते हुए दिखाई। तो हमने दो ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक आपके लिए चुने हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड में भी आपको सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको रिटर्न भी दे सकते हैं अच्छा खासा। पहला स्टॉक है हमारा एलेंबिक लिमिटेड का। छोटी सी कंपनी एलेंबिक लिमिटेड जो API पर काम करती है, आय कमाती है और रियल एस्टेट का काम करके आय कमाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 52 से 91 करोड़ आई है और अदर इनकम 6560 करोड़ आई है। टोटल इनकम कंपनी 118 करोड़ आई है और पिछले क्वार्टर में यही 52 करोड़ 53 करोड़ थी। पिछले साल इसी अवधि में 80 करोड़ थी। कुल इनकम की बात की जाए, ईयर टू ईयर बात करते हैं तो इनकम में 47.87% की वृद्धि है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 124% की वृद्धि है। क्यू टू क्यू बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है हमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर मात्र 19 करोड़ था। पिछले साल 56 करोड़ था। 332% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46.42 ज्यादा है ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ गया है 77 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 17 करोड़। इसमें 353% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर। ईयर टू ईयर 48% की वृद्धि। कंपनी एसोसिएट्स और सब सहायक कंपनी का हिस्सा भी यहाँ नेट प्रॉफिट में से टैक्स घटाकर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दिखाया है, जो कि 44 करोड़ है। Q2 FY25 में 38 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल था 40 करोड़। तो ये हिस्सा भी बढ़ा हुआ है इस क्वार्टर में 44 करोड़ एसोसिएट्स का। अगर के एसोसिएट्स का भाग नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 121 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में था 56 करोड़, जबकि पिछले साल था 91 करोड़। एसोसिएट्स का प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 16% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर, जबकि ईयर टू ईयर 33% ज्यादा है। ₹2 के फेस वैल्यू पर PS दर्शाया है वो ₹4.71 है, जो पिछले क्वार्टर में ₹2.17 निकल के आया था। क्वार्टर टू क्वार्टर 117% ज्यादा है, जबकि ईयर टू ईयर ये 34% ज्यादा है। कुल मिला के पूरा जब हम एनालिसिस करते हैं रिजल्ट का तो Q2 FY25 का रिजल्ट सभी दृष्टि से अच्छा प्रतीत होता है, जहां अदर कंप्रेहेंसिव इनकम को भी जोड़ा गया है, जिसमें Q2 FY25 में घाटा है, जबकि पिछले क्वार्टर में फायदा में थी 43 करोड़ अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, पिछले साल माइनस में थी, तो इसका इफेक्ट भी पड़ा होगा। तब भी Q2 FY25 का रिजल्ट अच्छा। एलेंबिक लिमिटेड का कंपनी के पास 1,75,00,000 के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। सितंबर की स्थिति में करेंट बोरोइंग मात्र 3 करोड़ की है, जबकि प्रोविजन भी बहुत शानदार है। 12 करोड़ की लॉन्ग टर्म बाइंग है। अत्यंत लो डेब्ट, जीरो डेब्ट कंपनी है एलेंबिक। ओवरऑल रिटर्न इस कंपनी का ₹1.51 से चल के 1996 से ₹131.23 तक ये पहुंचा है। 8,590% है। NSE BSE दोनों में है। 5 साल में 162% है, 1 साल में 66% है, 6 महीने में 48% है और 1 महीने से कंसोलिडेशन में है। तो सोमवार को अच्छा रुख इसमें दिखाई दे सकता है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 102% है, साल की तुलना में 63% गिरा है, तो भी नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत हाई फाई है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉय, छोटी सी कंपनी 285, इसलिए बढ़त भी छोटी, 131 रुपए तक पहुंचा है इतने सालों के बाद। तो इसमें अच्छी संभावना है क्योंकि पी बिल्कुल नीचे है 12 के मल्टीपल में। 52 वीक का लो 77 रुपए है, 169 रुपए तक हाई गया 52 वीक में। डिविडेंड भी कंपनी बढ़िया देती है 1.83% की दर से। 3370 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं समझता हूँ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन सकता है इस तिमाही में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास, 15 से नीचे है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एलेम्बिक बड़ा आय का साधन है। जो एलेम्बिक लिमिटेड है वस्तुतः ये ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी है और कम फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्योंकि इसकी आय का बड़ा स्रोत रियल एस्टेट बिजनेस है। लेकिन दूसरी छोटा पैकेट है अनु फार्मा लिमिटेड की। इनकम को अगर हम देखते हैं 3 महीने की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इनकम दिखती कंपनी की 169 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 142 करोड़, जो पिछले साल थी 151 करोड़। तो दोनों ही स्थिति में कंपनी की इनकम बढ़ी हुई है, क्यू टू क्यू भी और ईयर टू ईयर भी। क्वार्टर टू क्वार्टर 19% इनकम बढ़ी है, जबकि ईयर टू ईयर 11% बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ का था, अगले साल 17.87 करोड़ का था। 48% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर, जबकि ईयर टू ईयर मात्र 2% ज्यादा है। पीबीटी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 15 करोड़ आया है। क्वार्टर में 9.50 करोड़ था, 9.5 करोड़ था। पिछले साल था 14 करोड़, 13.83 करोड़। 58.31 क्वार्टर टू क्वार्टर, 9% के आसपास बढ़ा है ईयर टू ईयर। 3 रुपए का ईपीएस निकल के आया है Q2 FY25 में, जो पिछले क्वार्टर में 1 रुपए 90 पैसे था। 58% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर, 9% ज्यादा है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। हालांकि तुलनात्मक अध्ययन हम ईयर टू ईयर करते हैं, ईयर टू ईयर फ्लैट रिजल्ट, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर क्वार्टर से बहुत बेहतर है। अनु फार्मा 13 करोड़ के बारोइंग है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोई नहीं है। बिल्कुल जीरो डेप्ट, लो डेप्ट कंपनी है, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास आया है, जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में 4% कम है। तब भी मात्र 17 के मल्टीपल में पीई में उपलब्ध है। 1.24% की दर से डिविडेंड देती है। 52 बी का 265 है। 52 वीक लो 126 रुपए है। 10 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है 26 का। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है 20 की। फेस वैल्यू 5 रुपए का। कंपनी बल्क ड्रग्स और केमिकल को बेचने का काम करती है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। डिविडेंड बढ़िया मेंटेन किए हुए है। प्रमोटर की बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, लगभग 69.91 अनु फार्मा में। थोड़ी बहुत FII है 0.02, 30.06% पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर बढ़िया हिस्सा लिए हुए है। स्टॉक CAGR भी बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। अनु फार्मा के स्टॉक की बात करते हैं, जो बॉम्बे BSE अकेले में 6 महीने में गिरा है। 1 साल में 53% रिटर्न दिया है, 5 साल में 169% और पूरा ओवरऑल है 5829%। 1995 छोटी सी कंपनी, 175 कर्मचारी काम करते मात्र। वर्तमान स्टॉक मार्केट परिदृश्य में मुझे दोनों स्टॉक अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है ये अच्छे रिटर्न देंगे इस माहौल में। सोमवार में पहले मार्केट खुलने दीजिए, फिर देखिए कि वास्तव में इनका रुख किधर जाता है। कम से कम 3 महीने अगले रिजल्ट के पहले तक रखते हैं, 25 से 30% आपको रिटर्न मिल सकता है 3 महीने में। तो दोस्तों ये छोटे पैकेट, 2 छोटे पैकेट बतलाया, उसमें एनालिसिस करिए आप भी।